Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Month. आज अवैध और वैध, अनअप्रूव्ड, अनऑथराइज्ड या अप्रूव्ड ऑथराइज्ड कॉलोनी की पहचान कैसे करें, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए क्या है कि आज अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस का बहुत बड़ा बोलबाला है। आप गांव देखिए, शहर देखिए, सब जगह अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसका कारण है हमारी राजनीति और भ्रष्टाचारी। ये दो चीज़ें हैं। इस वजह से आज के टाइम ना गांव में ना शहर में ना आपको अच्छी धूप मिलती, ना अच्छा जल मिलता, ना अच्छी हवा मिलती, जो कि इंसान की स्वस्थ ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अतः आइए, इसके साथ ही ये टॉपिक तो सरकार या जनमानस की जागरूकता पर डिपेंड करेगा। हमें कम से कम हम जो कर सकते हैं, अवैध और अनअप्रूव्ड अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हम प्लॉट या मकान ना लें, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जो बिल्डर हैं वो कई बार आपको पूरे पेपर नहीं दिखाएंगे। यही आज का वीडियो है। जैसे ये 3 चीज़ें मैं कहता हूँ, कॉपी ऑफ अप्रूव्ड लेआउट प्लान जो फर्स्ट जरूरी है, उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, क्या उसमें सारा जो जैसे आजकल क्या है, गांव हैं जैसे वो नगर निगम में आ जाते हैं तो बिल्डर कहता है नगर निगम में आ गए हैं ये और इसमें कोई रिस्क नहीं है, हाउस टैक्स जब दे देते हैं तो उसको नक्शा पास कराने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में ना तो आपका नक्शा पास होगा कभी और ना वो कॉलोनी रेगुलराइज होगी, बल्कि 20-25 साल बाद भी अगर वो पकड़ में आएंगी तो उनको ध्वस्त किया जा सकेगा। तो इससे बचिए, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लाट मकान मत लीजिए, अपने खून पसीने की कमाई को बचाइए। तो अब ये देखिए, सबसे पहले जो ये कॉपी ऑफ अप्रूव्ड लेआउट प्लान है, ये क्या होता है कि ये टोटल भूमि जो आती है उसमें आपका ये शामिलात भूमि भी है, ग्रीन एरिया, पार्क, ये सारी चीज़ें, पौंड, जोड़ वगैरह, पौंड वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये जो क्या करते हैं आजकल बिल्डर या कुछ डेवलपर, सभी नहीं, कुछ एक की बात बताता हूँ, वो क्या करते हैं कि जो ज़मीन ली उसमें प्लाट काट दिए और फिर उसके बाद जो रोड वगैरह हैं वो सरकारी भूमि जैसे शामिलात दे भूमि में दिखा दियागा। ये मैं बताऊंगा ये क्या होता है। देखिए, मान लिया किसी ने 20,000 स्क्वायर यार्ड्स ज़मीन ले ली और उसकी प्लॉटिंग कर दी 100 गज के स्क्वायर यार्ड के यार्ड्स 100 में या 200 में 200 के प्लॉटिंग कर दी। और रोड में जो रोड थे तो वो किसी दूसरी सरकारी भूमि में दिखा दिया जो उसके साथ ही लगती थी, क्योंकि उसका टोटल का लेआउट प्लान नहीं पास था तो उसने वो दिखा दिया और लोगों को उनकी प्लॉटिंग कर दी। अब क्या होगा कि देखिए, प्लाट किसी का है और रोड किसी का है तो ये रेगुलराइज कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके मानक होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड है कि ये चीज़ें हों तभी कोई सरकार उसको रेगुलराइज करती है। सरकार कहती रहेगी कि ये रेगुलराइज करेंगे, अवैध कॉलोनी वैध करेंगे, वो हो नहीं पाएंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड कवर नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या चाहिए, सबसे पहले आप डिमांड करिए चेक के लिए कॉपी ऑफ अप्रूव्ड लेआउट प्लान। उसमें कितनी भूमि शामिल है, उसमें जैसे ये रोड, पार्क, ग्रीन एरिया, कोई अदर फैसिलिटीज़ हैं तो वो कहाँ हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर है परमिट और सैंक्शन लेटर। फिर एक सैंक्शन लेटर मिलता है सरकार से। और फिर रेरा, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन नंबर कराना अति आवश्यक है। ये 3 चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो कॉलोनी वैध है, अदरवाइज अवैध होती है। रेरा क्या होता है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कंपनी या बिल्डर अपना रजिस्ट्रेशन दिखा देते हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन अलग बात, इस विषय है। ये है रेरा में क्या उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो टालता है कि ये कोई नहीं, हम करा लेंगे, जब आप हाउस टैक्स पे कर दोगे तो फिर इसकी मैप पास कराने की जरूरत नहीं रहती, तो इस तरह बरगलाते हैं। तो आप उनकी बातों में ध्यान नहीं देना है, आपने ये 3 चीज़ें जरूर चेक करनी है, तभी
किसी भी कॉलोनी में आप प्लाट या मकान खरीदें। अगर ये चीज़ें नहीं भी दिखाते हैं तो फिर ये 3 चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। रोड है, जैसे रोड कोई 15 फीट का रोड दिखा दिया और कोई बड़ा रोड है ही नहीं। हर जब भी लेआउट बनता है उसमें 9 मीटर का के कुछ रोड जरूर होते हैं। 15 मीटर का कोई रोड, 15 फीट का कोई रोड होता ही नहीं। तो कई बार 15 फीट के रोड हैं और वो रोड भी उनके बिल्डर के नहीं है। तो ध्यान देना है, रोड, पार्क, ग्रीन एरिया है कि नहीं। अगर लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें कोई प्राइमरी स्कूल, कोई डिस्पेंसरी, हेल्थ सर्विसेज इत्यादि का होगा। एक श्यामलात दे भूमि होती है, श्यामलात, ये क्या होती है? श्यामलात दे, ये पिछले वीडियो में बताया था। ये होती है सरकारी भूमि, इसको गांव को दी जाती है। इसमें ये भूमि में कल्टीवेशन नहीं होता है। इसमें ये किस लिए दी जाती है? इसमें पौंड होता है, चरागाह होता है, खाली पड़ी बैरन लैंड होती है, शमशान भूमि, पास्चर लैंड होती है, वेल है। ये एमसी से पहले ये थे गांव में, लेकिन जब ये नगर निगम में आए तो इनकी क्या सिचुएशन है ये भी चेक करना है। और फिर उसके बाद इंक्वायरी भी कर सकते हैं आप पटवार खाना, रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफिस, तहसील ऑफिस से। तो ये सारी चीज़ें करिए, नहीं तो आपकी जो खून पसीने की कमाई है वो वेस्ट हो जाएगी। और ये हो सकता है कि लोगों ने बहुत मकान बना लिए हों और वो बिल्डर ये कहते हों कि ये इतने मकान बन गए, तो वो दिखा रहे हैं कि देखिए इतनी दुनिया ने मकान ले लिए, तो क्या आपका अनऑथराइज कैसे हो जाएगा? नहीं, लेकिन आपने ये 3 चीज़ें देखनी है, ये भी छानबीन करनी है, तभी आपको पता लगेगा कि ऑथराइज हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो ऑथराइज हैं, और अगर ये चीज़ें नहीं मिलती तो अनऑथराइज हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी प्लाट या मकान हमने ये देखा है कि 10, 15, 20 साल के बाद भी उसको ध्वस्त किया गया है। तो ऐसा रिस्क ना लीजिए, तो अपने खून पसीने की कमाई को बचाइए। ये मेरा आज के वीडियो में, क्योंकि एक बैंक साथी ने भी कहा था कि हमें कैसे पता लगे कि अप्रूव्ड है ना अप्रूव्ड है, तो ये तरीके हैं, आप देख के पता कर सकते हैं। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।